राधे राधे मैम। राधे 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 सर, सबको राधे राधे। राधे राधे टू ऑल, जय कुछ टू राधे ऑल। राधे 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 राधे। राधे। राधे राधे राधे। राधे जी, जय राधे गुरु राधे। जी, राधे 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 जी, जी। राधे राधे। राइट, सो वेलकम बैक। उतर गई पतंगों की थकान? उतरी नहीं उतरी आप सबकी? अरे उतरी ना उतरी, पतंग पतंग उड़ाई नहीं उड़ाई, ये तो बता दो। पतंग उड़ाई नहीं उड़ाई? नहीं नहीं। नहीं उड़ाई। ऐसा क्यों किया भाई? उत्तरायण थी, नहीं सूर्य का दिन था, धूप में खड़ा होना थोड़ी था, तो सारा दिन पतंग उड़ा के धूप में खड़े हो जाते थोड़ी देर। राइट। नहीं। नया जीवन, नई ऊर्जा तो लेते। चलो, ठीक है, अगले साल उड़ाएंगे, बाकायदा उड़ाएंगे। नहीं उड़ाओ तो मेरे यहाँ जयपुर आ जाना, हम मिलके उड़ा लेंगे। राइट, सो मकर संक्रांति जैसे ही सूर्य ने अपनी करवट बदली, उम्मीद करता हूँ कि आपके जीवन में एक अच्छी करवट आई होगी, और सबके जीवन में आनी चाहिए। हमारे भी, आपके भी, सबके लिए है। और अच्छा ही होगा। अच्छा सोचेंगे, अच्छा करेंगे, अच्छा पॉजिटिव एनर्जीज को वाइब देंगे तो बहुत अच्छे से पॉजिटिव होंगे। राइट। चलो, आज वापस एक नया सेशन शुरू करते हैं हम लोग। सेशन है हमारा अमात्य कारक और दरकरार पे। दारा कारक। मैं एक मिनट, आप बता रहा बात करो, मैं एक सेकंड में जी श्योर सर। जी विनय जी, अनम्यूट करें विनय सर। जो मैं हाँ अनम्यूट है। जी बोलिए। मैम एक्चुअल में मैं अभी जो बिजनेस कर रहा हूँ वो काफी समय से कर रहा हूँ, और आपकी रिसेंटली क्लास भी कर रहा हूँ पामेस्ट्री की। वो केवल रिकॉर्डिंग से ही करता हूँ, मेरे पास उस समय मैं ऑफिस रहता हूँ तो मैं नहीं कर पाता हूँ। मेरे को केवल इतना ही जानना है, मैं आगे इसी बिजनेस में आगे कुछ कर पाऊंगा या कुछ और भी करना है मेरे को। मैं चाहता हूँ कि कुछ और करूँ। सर इसके लिए आप राहुल सर से बात कर लीजिएगा। अभी तो हम एक्चुअली अमात्य कारक और दारा कारक प्लैनेट के बारे में बात कर रहे हैं, जो हमारी नेक्स्ट एजुकेशनल क्लास आ रही है। अच्छा, जी। उसके लिए बात करते हैं, जी, क्या हो गया सॉरी। मैम? इनको कुछ पर्सनल जानना था अपनी कॉल मी। कुंडली के बारे में। विनय गोयल जी। कॉल कर लीजिएगा, कल दिन में बात कर हाँ लेंगे। जी। ओके ओके ओके। चलिए। जी मैम, आप ही शुरू तो करें मैम। अमात्य और दारहा का क्या है, आप ही बताओ। जी, जी थोड़ा सर मैं थोड़ा बताती डिटेल हूँ। में बताओ तो हमें भी समझ आवे। हाँ जी, सब है। लोग अपनी अपनी कुंडलियां खोल लो। और कोई काम नहीं है, जब आते हो कुंडली खोल लो। है। सर अपनी अपनी कुंडली पे क्या है कि सबको जल्दी समझ में आता है। हाँ, सबको पहले से लालची बना दो कि तुम अपनी कुंडली देख लो। हाँ, अपनी कुंडली खोलेंगे नहीं ना तब तक क्या होता है कि समझ में ही नहीं आता है। जी जी जी। चलो खोल लेते हैं, आज हमारी अपने सबकी कुंडली खोल ही लेते हैं। अपनी अपनी कुंडलियां खोल लो। डन डन डन। खोल ली उस मैं। हाँ, उसमें सबसे पहले हम अमात्य कारक देखेंगे। अमात्य कारक प्लेनेट हमारी कुंडली का सेकंड हाईएस्ट डिग्री का प्लेनेट होता है। सेकंड हाईएस्ट डिग्री का प्लेनेट। डिग्री भी आप देखोगे तो आपको नीचे मिल जाएगी लिखी हुई। मोबाइल पे भी आती है और लैपटॉप पे भी है। मिल गई सबको डिग्री? जी। अमात्य कारक जो प्लेनेट है, जो भी हमारा अमात्य कारक बनता है, वो हमारी लाइफ में हमारे प्रोफेशन, हमारी वेल्थ और हमारे गेन को शो करता है कि हमारी लाइफ में हमारा प्रोफेशन कैसा रहेगा, हमारी वेल्थ कैसे जनरेट होगी, और हमें कितना लाभ रहेगा हमारे प्रोफेशन से, ये बताता है। अमात्य कारक ग्रह को हम कुंडली में रानी और मंत्री की तरह देखते हैं, जो राजा के बहुत करीब है ना, मंत्री भी और रानी भी। राजा कौन है हमारी कुंडली का? सूर्य, जो हमारा आत्मकारक प्लेनेट होता है। अमात्य कारक प्लेनेट कहाँ इंपॉर्टेंट है, ये तो पता चल गया कि अमात्य कारक प्रोफेशन में इंपॉर्टेंट है। और कुंडली में हम प्रोफेशन किससे देखते हैं? 10वें घर से। और डिविजनल चार्ट पे चले जाएं तो कहां देखेंगे आप? D10 से, सवाल एक है मैडम, दशमांश से। राहु केतु का क्या करना है? वो अमात्य आएंगे, कहते दरगाह नहीं आएंगे? नहीं, वो कुछ भी नहीं आते हैं, ना अमात्य आते हैं ना आत्मकारक आते हैं। वो वही डिग्री हाई और लो वही बता रहे हैं अपनी तो। नहीं नहीं नहीं, उन दोनों को छोड़कर देखा जाता है। ठीक है, उन दोनों को छोड़ देते हैं। हम्म। ये D10 साथ चार्ट के साथ
हम डिविजनल में जाएंगे तो उसके साथ कनेक्ट करते हैं, नहीं तो हमारी कुंडली का 10वां हाउस जो है उस लॉर्ड और उसमें बैठे हुए प्लेनेट के साथ इसको कनेक्ट किया जाता है। इतनी बात समझ में आई सबको? आज अमात्य कारक प्लेनेट के द्वारा हम अपने करियर का चुनाव कर सकते हैं, या ये कहें कि हम जो करियर कर रहे हैं वो हम उसमें हम हमारे अमात्य कारक प्लेनेट की क्वालिटीज ऐड कर देंगे तो हमारी क्या होगी, वेल्थ जनरेट हो जाएगी। विनोद जी, रीना जी, हमारे प्रोफेशन में स्टेबिलिटी आ जाएगी। यही रहेगा, स्टेबिलिटी फुल मिलेगी, गेन होंगे। हमें लाइफ में क्या चाहिए, प्रोफेशनली स्टेबिलिटी, गेन एंड सेविंग्स हो जाए, बरकत हो जाए जिसे हम कहते हैं, है ना। अब सबके प्लेनेट अलग अलग डिग्री पे बैठे हैं तो हर किसी का प्लेनेट अलग अलग अमात्य कारक होगा, सबका सेम तो होगा ही नहीं। तो चलिए लिखिए, जब आपका अमात्य कारक प्लेनेट सूर्य बन जाता है, सूर्य बन गया तो ये क्या देगा हमें, गवर्नमेंट रिलेटेड काम दे सकता है, हायर अथॉरिटी का काम दे सकता है, किसी डिपार्टमेंट की हम बैकबोन बन सकते हैं, हम उसके लीडर हो सकते हैं, मान सम्मान दिलाता है ये जो भी काम करेगा हाई लेवल पे जाकर करेगा, जो काम करेगा उसमें नेम फेम पाएगा, चाहे कुछ भी काम करे उसको यही रहेगा कि मैं इस काम में इतना मास्टर बन जाऊं कि कोई मेरे बराबरी ना कर सके। अब जिनका भी सूर्य अमात्य कारक है या तो वो गवर्नमेंट से रिलेटेड चीजों में होंगे या प्राइवेट में भी है तो हायर अथॉरिटी पे होंगे, और जो नहीं है और जिनके प्रोफेशनल स्टेबिलिटी नहीं है उन्हें सूर्य की कौन सी क्वालिटी अपनानी पड़ेगी, पंक्चुअलिटी, प्योरिटी और अपने काम के प्रति ऑनेस्टी। रेमेडी भी हो गई इसकी कि अगर आप पंक्चुअल नहीं है, ऑनेस्टी नहीं है आपके काम में, आप उसको टाल रहे हैं कि आज नहीं कल कर लेंगे, क्या है कर लेंगे ना, लेजी है उस बात को लेकर, तो क्या स्टेबिलिटी लेने देगा अमात्य कारक आपका, प्रॉब्लम क्रिएट होगी। अमात्य कारक ग्रह ये कहता है कि अगर आपका सूर्य है तो आप सूर्य देव को जल तो चढ़ा के जाओ, अगर नहीं भी जा रहे हो तो अपनी पंक्चुअलिटी को कभी भी ब्रेक मत करो, अपने काम को सबसे पहले आगे रख के चलो। किस किस का है अमात्य कारक सूर्य, निकला, किसी ने चेक किया है? इमोजी वाले हैंड रेस के साथ साथ कैमरे भी ऑन करोगे तो बात करने में भी कुछ समझ में आएगा। जी आभा जी, मैम मेरे इसमें है ना, सूर्य 29 डिग्री है और शनि भी 29 डिग्री है। तो आप उसमें जाके मिनट्स भी चेक करोगे आगे। मिनट्स भी चेक कर रही हूँ ना, तो शनि ज्यादा आगे निकल रहा है। हाँ तो फिर शनि हो गया आपका अमात्य कारक, अच्छा, तो सूर्य नहीं कहलाएगा, इसीलिए मुझे वो कंफर्म सूर्य करना नहीं था। कहलाएगा, ठीक है। ठीक है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। ओके जी। जी आनंदिता जी, अनम्यूट करें, म्यूट हो गया। थोड़ा सा जल्दी करा करें। मैम हाईएस्ट डिग्री 21 डिग्री 58 मिनट 53 सेकेंड। सेकंड हाईएस्ट, नॉट हाईएस्ट। ओ सॉरी, सेकेंड हाईएस्ट, फर्स्ट हाईएस्ट है वेनस, सेकेंड हाईएस्ट है सन, सॉरी मैडम। हाँ तो आप किस काम में है मैडम? मैम मैं तो गवर्नमेंट में नहीं हूँ बट टॉप मैनेजमेंट लीडरशिप में। टॉप मैनेजमेंट लीडरशिप में हैं आप? यही प्राइवेट। बोल रहा है सूर्य अमात्य कारक कि भैया आप जिस भी पोजीशन में होंगे टॉप में होंगे, ठीक है जी। चलिए अब हम दूसरा अमात्य कारक लिखते हैं
जिसका भी अमात्य कारक चंद्रमा निकले। चंद्रमा किसका है? मन का है, जल का है। तो ये लोग कैसे काम कर सकते हैं? हीलिंग में हो सकते हैं, कोई मेंटल वर्क में हो सकते हैं, स्पिरिचुअलिटी, लिक्विड रिलेटेड किसी काम में, फूड के किसी काम में, या इनका वर्क वहां हो सकता है जहां पे प्राकृतिक जल आसपास हो, नदी, तालाब, लेक, झरने, कुछ भी हो, समंदर, वहां इनको बहुत बेस्ट देगा। चंद्रमा जब अमात्य कारक बनता है तो फीमेल से रिलेटेड चीजों के भी काम करवा देता है, फीमेल से रिलेटेड चीजों के भी काम करवा देता है। किसका है चंद्रमा? निकला किसी का चंद्रमा अमात्य कारक? किसी का भी नहीं है। अमिता सिंह जी का है। जी अमिता जी। मेरे बेटे का है। किस काम में है? मैम वो वैसे तो बीटेक किया हुआ है, जॉब हम्म। में है, पर वो लिक्विड आप बोल रही हैं तो आप वो टोरेंट में तो है ही वैसे भी, हाँ, गैस, इस वजह से। आ गया, वही यस मैम। काम दिलाएगा। हम्म। ये इसलिए पूछ रहे हैं, बता कंफर्मेशन ले रही हूँ ताकि सबको पता चले कि हाँ ये कितना सटीक जा रहा है। नहीं मैम एकदम एक्यूरेट है मैम। जी, ओके जी, थैंक यू। जी नलिनी जी। मैम, आपने बोला 10th हाउस देखने का क्या? अभी 10th हाउस नहीं देखने का, अभी सेकंड डिग्री हाईएस्ट प्लैनेट देखो आपकी कुंडली में। ओके, नॉट टू लुक एट 10th हाउस। यस, ओके, थैंक यू। ओके जी। चलिए, चंद्रमा भी हुआ। अब हम चलते हैं मार्स की तरफ, क्योंकि हम थोड़ा सा दारा कारक भी पढ़ेंगे आज। अमात्य कारक जब हमारा मंगल होता है तो व्यक्ति में क्या होगा? करेज होगा, डेयरिंग होगी, आर्मी में हो सकता है, डिफेंस में हो सकता है, सिक्योरिटी के किसी काम में हो सकता है, स्पोर्ट्स में हो सकता है, फायर से रिलेटेड किसी काम में हो सकता है, टेक्निकल किसी काम में हो सकता है, डॉक्टर सर्जन हो सकता है। जहां पे भी ये काम करेगा ये अपनी एनर्जी भरपूर लगाएगा। किसका निकला मंगल अमात्य कारक? जैन जी का। जी जैन जी, अनम्यूट करें। मैम, आई एम इन आईटी इंडस्ट्री मैनेजरियल रोल में हूँ। एंड आगे स्किल्स। ये एएम के एके के साथ बैठा है जो कि सन है। हम्म, एंड इट इज ऑल्सो सिटिंग विद जीके जो कि मरकरी है। तो एनालिटिकल मैनेजमेंट, आ गया। बट पॉलिटिक्स भी होती है बिकॉज जीके भी है। कोई एंड बात नहीं, वो देखो एक अलग चीज है। अभी हम अमात्य कारक की बात कर रहे हैं, अभी ज्ञाति कारक की बात नहीं कर रहे, है ना? जी, ओके जी। जी ज्योति जी। ज्योति जी अनम्यूट करें। मिनी जी। यस मैम, मेरा भी मार्स है। हम्म। हेलो। हाँ जी सुन रही पर हूँ, मैम, बोलिए। अभी मैं तो कोई जॉब नहीं कर रही शादी के बाद, उससे पहले मैं कैबिन क्रू थी। गुड, थैंक यू फॉर योर उसमें कंफर्मेशन। मतलब करेज मेरे अंदर कम है बिल्कुल। करेज कम है? हाँ, मुझे लगता है ऐसा। मतलब मैं बहुत ज्यादा सॉफ्ट स्पोकन रहती हूँ, या मतलब कोई ऐसे सॉफ्ट चिल्ला के बोल दे स्पोकन तो का मैं मतलब शांत। करेज कम होना नहीं है, हमेशा वो मार धाड़ हम्म, करना दैट इज नॉट करेज। आप किसी काम को हम्म, किस फॉर्म में जाके करते हो दैट इज करेज। आपके सामने हम्म, कोई भी टास्क दे दी जाए, आप किसी भी कीमत पे उस पे पीछे नहीं हटोगे जब तक कि वो पूरी नहीं हो जाती। हाँ, दैट ये इज है। करेज, करेज। ठीक है, थैंक यू। ओके जी। चलिए,
जी धारा जी। हेलो मैम। राधे राधे मैम, जी। राधे राधे। मैम, मेरा कंफ्यूजन ये है सिर्फ कि केतु एंड राहु 26 है। राहु सैटर्न केतु नहीं लेना, राहुल सर ने सबसे पहले ये क्वेश्चन पूछा था, हाँ, तो दूसरा वो नहीं लेना करना। ही नहीं है। तो जब राहु केतु का सबसे ज्यादा होता है तो उसको काउंट ही नहीं करना, फर्स्ट भी नहीं काउंट करना है। राहु केतु तो चर कारक में नहीं आते। ठीक है। और मेरा सैटर्न 28 है और मार्स जो है 25 है, तो सेकंड हाईएस्ट मार्स हुआ। मार्स हुआ। ओके, तो मैम वैसे जब जॉब करती थी तो मतलब ये सारे लक्षण हैं मेरे में जितने भी है दिखाए वो सारे हैं। बस एक ही है कि जॉब अभी नहीं करती हूँ, थोड़ा छोटा सा बिजनेस करती, लेकिन पहले जितनी भी जॉब करी है उसमें टॉप पोजीशन पे रही हूँ। और ऐसा ही है, मतलब डिसीजन लेना, करेज दिखाना, मतलब लड़ाई करने चले जाओ, डिफेंस में होती हूँ। पर आर्मी वार्मी ऐसा कुछ नहीं, मतलब लड़ाई वाला काम नहीं हुआ था। लड़ाई नहीं होना आर्मी का मतलब वो नहीं है कि आप जब जो एक्चुअली मार्स की भूमिका समझो क्या है। वो क्या कहता है कि भाई आप जो करोगे सही को सही और गलत को गलत कहने की हिम्मत आप में है, चाहे सामने कोई भी हाँ खड़ा है। हाँ, ये तो हो जाता है। बस हाँ दैट इज। हाँ, ठीक। ठीक है, ओके। चलिए आगे ओके, चलते हैं। ओके। चलिए नेक्स्ट जो आत्मकारक है बुध। जब किसी का बुध मरकरी आत्मकारक बनता है तो ये बताता है कि आपको बिजनेस में बहुत अच्छी सक्सेस मिलेगी, क्योंकि बुध खुद भी एक बिजनेस है। बुध है ना, बिजनेस का कारक है, नेचुरल बिजनेस का कारक है। बिजनेस के अलावा एजुकेशन, टीचर, क्लर्क, सीए, मैथमेटिक्स, लॉजिकल, कोई भी एनालिटिकल जो काम होगा, एनालिटिकल जो स्किल्स आएगी वो बुध से आती है। बुध जब किसी का अच्छा है, अमात्य कारक बन जाता है, तो वो वकील या साइंटिस्ट भी बन जाता है। जब बुध किसी का अमात्य कारक बनता है तो कम्युनिकेशन स्किल्स भी बेस्ट देता है। कम्युनिकेशन स्किल्स भी बेस्ट दे देता है। किसका है बुध अमात्य कारक? हर प्लेनेट पे एक 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 का हम कंफर्मेशन लेंगे ना। जी नासिर जी अनम्यूट करें। गुड इवनिंग मैम। राधे राधे जी। मैम मैं बेसिकली बिजनेस डेवलपमेंट में हूँ। कम्युनिकेशन मुझसे अच्छा कोई नहीं कर सकता। और ये जो है क्या कहते हैं, ये मेरा लगन भी है, ये मरकरी जेमिनी लगन है। और ये मेरा बैठा हुआ भी जो है अमात्य कारक जो बैठा हुआ भी मेरे 9th हाउस में है। वेरी गुड। तो ये सारी चीज आपने जो एग्जैक्ट बताई है बिल्कुल एग्जैक्ट बैठी है जाके। थैंक यू फॉर योर कंफर्मेशन। थैंक यू मैम। जी यही है इन प्लैनेट्स की, यही खासियत है। जी मीना जी। राधे राधे मैम। मेरे राधे बेटे का है राधे। सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, उसके पास भी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी है। ऑफिस में उसका बहुत अपना नाम है मैम। थैंक यू जी, थैंक यू। थैंक यू सो मच। राइट जी थैंक यू। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आप बृहस्पति जुपिटर की तरफ। जिसका भी जुपिटर अमात्य कारक निकलता है, जुपिटर नॉलेज, इंटेलेक्चुअलिटी यानी कि विजडम, धर्म का कारक है। इसलिए जुपिटर जब भी आत्मकारक अमात्य कारक निकलेगा, टीचर, प्रोफेसर, प्रीचर, पंडित, एस्ट्रोलॉजर, धार्मिक नेता बना देता है, या उससे इसको वेल्थ भी मिलती है। बैंकिंग का काम भी दिला देता है जुपिटर। जुपिटर बैंकिंग का काम भी दिला देता है। किसका है जुपिटर? आपका है स्मृति जी। जी अनम्यूट करें। जी मैम, मेरा जुपिटर है और जुपिटर 9th हाउस में बैठा है और मैं टीचर हूँ। ऑलरेडी 2008 से मैं पढ़ा रहा हूँ, इस लाइन में हूँ और एस्ट्रोलॉजी में भी इंटरेस्ट है।
और जुपिटर बड़ी बात है कि 9th हाउस में भी है, धर्म का जो होता है। गुड 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 गुड, बहुत बढ़िया। जी मैम। जी मैम। जी हैरीना जी, हैरीना जी अनम्यूट करें। मैम मैंने तो नहीं किया हैंड आपका रेज, हैंड रेज आ रहा है, ओके जी। पता नहीं क्यों आ रहा है। जी रिंकू जी, रिंकू पटेल जी। मेरा है जुपिटर। जी हो, आप तो वैसे ही हीलिंग में हो, डॉक्टर हो, आयुर्वेदिक डॉक्टर हो। हाँ। आगे, दैट्स इट, ओके थैंक यू। जब वीनस अमात्य कारक बन जाता है, जब वीनस अमात्य कारक होता है तो ग्लैमर ग्लैमर जोड़ देता है प्रोफेशन में, चमक दमक भी जोड़ देता है प्रोफेशन में। तो ये किस में लेके जाता है? एक्टिंग में, सिंगिंग में, किसी भी प्रकार का जो डिजाइनिंग का काम होता है, क्रिएटिविटी का काम होता है, ग्राफिक्स, फैशन, पॉलिटिक्स भी चमक दमक का ही है, तो कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स भी इससे जुड़ जाती है। हमारे जो बहुत बड़ी नेताजी थी, नेत्री जी थी, इंदिरा गांधी जी, स्वर्गीय राजीव गांधी जी, इनके भी अमात्य कारक शुक्र ही रहे हैं, तो इनको चमक दमक नेम फेम मिला। ठीक है, शुक्र आपसे वो काम करवाएगा जिसको आप ज्यादा से ज्यादा ब्यूटीफाई कर सको, जिसको ज्यादा से ज्यादा सुंदर बना सको। शुक्र किसका निकला? मीना जी का। जी मीना जी। यस मैम, मैं इंटीरियर डिजाइनर में काम करती हूँ। मुझे बस ग्राफिक गुड, डिजाइन्स वगैरह करती हूँ वहां पर। तो अभी मैंने रिसेंटली छोड़ दी हूँ, अभी मैं अमेरिका में हूँ बेटे के पास, तो मैंने छोड़ दिया है अभी, लेकिन मैं इंटीरियर में काम कर रही थी मैम। ओके गुड 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 गुड। थैंक यू, ग्रेटिट्यूड सो मच मैम। जी थैंक यू। देवांशी जी। आत्मा नमस्ते। जी राधे राधे जी। राधे राधे। ये मैंने अभी क्लास ज्वाइन किया है 5 मिनट पहले ही, बट बिकॉज आपने शुक्र बोला, आई हैव 16 इन माय डेट विच मीन्स 6 मैं फॉर द वो नहीं वीनस। पूछ रही, मैं 16 नहीं पूछ रही। शुक्र हमने अमात्य कारक निकाला है, जो आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग निकलता है सेकंड हाईएस्ट डिग्री का प्लैनेट। मतलब वो कुंडली का कैसे निकालते, इफ यू डोंट मैम माइंड वो जस्ट मैं शेयरिंग अभी इट। एक्चुअली आपको रिकॉर्डिंग में देख लीजिएगा, आप काफी निकल ठीक है, चुका है वेबिनार, है ना? ओके सॉरी ओके ओके सॉरी, है ओके, थैंक। वेलकम जी। जिसका सैटर्न शनिदेव जिसके अमात्य कारक बनते हैं, वो क्या करेंगे भाई? क्लर्क, गवर्नमेंट जॉब में, सोशल सर्विस बनाता है, ये जज भी बना सकता है। जिसका भी अमात्य कारक शनि है, जिसका તો भी કહી દો अमात्य, એને કે તું ઘરે ચેન્જ કરીને આય, म्यूट એને कर કહી दो દો કે भाई। એને ખબર છે બધું, તમે કહી દો એને। जिसका भी अमात्य कारक शनि होगा, वो किसी भी प्रोफेशन में हो, वो सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ अपनी कड़ी मेहनत से आगे बढ़ेगा। ठीक है, किसका है सैटर्न अमात्य कारक? आबा जी का। जी अनम्यूट करें आबा जी। जी मैम, मेरा है, केवल कुछ ही डिग्री से कम है सूर्य से, मतलब हाँ पीछे उसमें। हाँ, सोशल सर्विस की आपने बात की है, सो आई एम अ टीचर हियर, रिलीजन टीचर, गुड जैन गुड पाठशाला में मैं जाती हूँ, एंड देन आई वाज अ टीचर। मैंने ट्यूशंस काफी करा है बच्चों का। गवर्नमेंट जॉब तो नहीं बोलूंगी, प्राइवेट स्कूल्स में ही मैंने काम किया है। हाँ तो वो सेवक है ना, सेवा दी उसने बस। और हार्ड वर्क जो आप बोल रहे हैं वो 100% मेरा ट्रू जाता है। ओके जी, थैंक यू। मैंने बहुत काम किया है, हार्ड वर्क बहुत किया है। जी हर्षरन सर। जी राधे राधे मैम। राधे राधे जी। राधे राधे। हाँ जी मैम, मेरा भी सैटर्न ही है जी, अमात्य कर्क। और मैं एज ए जीएम रिटायर हुआ था, काफी मेहनत करके नौकरी की है हाँ, सारी। हाँ जी हाँ जी बिना मेहनत के इनको कुछ भी नहीं मिलता। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ठीक है, थैंक थैंक यू। यू जी। जी रोशनी जी, फिर हम चलते हैं दारा कारक पे। अब इसको कनेक्ट कैसे करना है वो बाद में देखेंगे। जी रोशनी जी। मैम सैटर्न 18 डिग्रीज पे है, 10th हाउस में बैठा है विद वीनस एंड मार्स।
तो मेहनत चल रही है, अभी तक अचीवमेंट नहीं मिली है, होप सो जल्दी मिल जाएगी। मिलेगी मिलेगी, जल्दी मिलेगी, है ना। थैंक यू मैम। अच्छा, शनि, शनि का एक नाम है काल, सुना है ना काल? काल महाभारत सबने देखी है, अभी कोरोना गया था तब भी चली थी, उसमें एक व्हील घूमता है, वो क्या कहता है, मैं समय हूं। तो शनि समय भी है, समय आने पे वो देंगे। ठीक है जी। चलिए, दारा कारक प्लेनेट पे बात करेंगे हम। जो दारा कारक प्लेनेट है ना, दारा कारक प्लेनेट हमारा सबसे लोवेस्ट डिग्री का प्लेनेट है, सबसे लोवेस्ट डिग्री का प्लेनेट है हमारा दारा कारक। देख लीजिए आपकी प्लान कुंडली में सबसे लोवेस्ट प्लेनेट कौन है। जैसे हमारा अमात्य कारक संबंध रख रहा था 10th हाउस से, वैसे ये रखता है 7th हाउस से। जो सबसे कम डिग्री का प्लेनेट आपकी कुंडली में, वो आपका दारा कारक बनता है। दारा कारक प्लेनेट बताता है कि आपकी शादी कैसे व्यक्ति से हुई है, या जो करेंगे वो कैसे व्यक्ति के साथ शादी करेंगे। जिससे आप शादी करने जा रहे हैं वो आपका जीवन साथी बनेगा, वो आपके साथ किस तरीके से व्यवहार करेगा, कैसे रिश्ते रहेंगे, ये सब कुछ हमें बताता है दारा कारक प्लेनेट। कहाँ प्रॉब्लम आएगी, कैसे प्रॉब्लम आएगी, एवरीथिंग आपको बता देता है दारा कारक। चलिए देखते हैं आपकी कुंडली में दारा कारक प्लेनेट कौन सा है और वो क्या कहता है। कुंडली में जब सूर्य दारा कारक बन जाए, डीके यानी कि दारा कारक सूर्य बन जाए, तो ये बताता है कि आपका जीवन साथी ईगोइस्टिक होगा, अट्रैक्शन अटेंशन पाने की हमेशा उसकी तड़प रहेगी कि मैं यहां हूं, मेरी तरफ अटेंशन होना चाहिए। बट लॉयल होगा, फेथफुल होगा, ट्रस्ट वर्दी होगा, लीडरशिप पावर होगा, भरोसेमंद होगा, और उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा होगी। यहां हम कह सकते हैं कि वो स्वाभिमानी होने के साथ साथ थोड़ा थोड़ा सा अभिमानी भी हो सकता है। किसका निकला, किसका निकला दारा कारक सूर्य? आपका निकला है। जिसकी शादी हो गई हो वही हैंड रेज करना। जी सर बोलिए, आपका दारा कारक सूर्य निकला क्या? थोड़ा फास्ट बोलें प्लीज, आवाज नहीं आ रही, मैं आपको नहीं सुन पा रही हूँ। पंकजा जी हैंड रेज करने के साथ साथ कैमरा भी ऑन करें। जी पंकजा जी बोलिए। Madam, मेरा निकला मैडम सूर्या, even Mars also both, and my husband, what you told, yeah, he's egoistic and all the other things you said, yeah, correct, madam. Yes. ओके, थैंक यू फॉर योर कंफर्मेशन। जिसका भी चंद्रमा दारा कारक निकलता है वो व्यक्ति, उस व्यक्ति का जीवन साथी कैसा होगा, इमोशनल होगा, सेंटिमेंटल होगा, और हमेशा उसमें समर्पण की भावना रहेगी, समर्पण की भावना रहेगी। ठीक है जी। चलिए, किस किस का निकला मून? मीना जी का निकला। मैम नमस्कार मैम। राधे राधे जी। थैंक यू मैम नॉलेज देने के लिए। मैम मैं दो चीजें बताना चाहूंगी। मेरी 5th हाउस में दारा कारक पे भी आ रही हूँ, दूसरे में भी आ रही हूँ, मेरे कंट्रास्ट हैं। मेरे 5th हाउस में सैटर्न 29.57 डिग्री का है।
तो ये तो मतलब हाईएस्ट उधर की तरफ चला गया। और अब दारा कारक की बात करते हैं, मतलब बहुत अभी जो आप पहले पढ़ा रही थी और अभी जो दारा कारक की आप बात कर रही हैं, मेरा 11th हाउस में मून 1.13 डिग्री का है। हाँ, तो मतलब मून हो गया मैडम दारा कारक। हाँ, दारा कारक मून हो गया। तो जो आपने बताया है, हाँ मेरे हस्बैंड बहुत ही परोपकारी हैं, परिवार के लिए बहुत इमोशनल हैं। हाँ, केयरिंग होंगे, इमोशनल होंगे, सेंटिमेंटल होंगे, ये सब चीजें देंगे वो। ठीक है, जी जी। ओके जी। और मैम ये सैटर्न जो आप बता रही थी, ये हाईएस्ट डिग्री का है, तो ये मैम हाईएस्ट डिग्री नहीं है, अब आज हम बात कर रहे हैं सेकंड हाईएस्ट डिग्री की। सेकंड हाईएस्ट डिग्री की मैम जो बात कर रहे हैं, तो मेरे में मरकरी लगन में सेकंड हाईएस्ट डिग्री का है। मैम वो मैंने बता दिया, आप ठीक है, रिकॉर्डिंग सुन लेना है ठीक है, ना। थैंक ओके यू मैडम। जी, शीतल जी। जी मैम, मेरा भी चंद्रमा ही है, 0.5 डिग्री का आ रहा है, हम्म, तो सेम एट्रीब्यूट पूरे मैच होते हैं। ओके, थैंक यू फॉर योर कंफर्मेशन। थैंक यू। नेक्स्ट लिखिए, जब दारा कारक प्लेनेट आपका मंगल हो जाए कैसा होगा? थोड़ी फाइटिंग स्पिरिट है ना, गुस्सा आएगा, चिड़चिड़ा होगा, लड़ाई जल्दी कर लेगा, है ना, जो है फटाफट मुंह पे बोल देगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड। जी हरशरण सर। हाँ जी, मेरा है जी। हाँ, मैम आसपास होगी, क्यों पिटवाने के काम कर रहे हो? हाँ जी, ठीक है जी। ठीक है सही जी, है। बस अब हम ठीक है जी भी समझ गए सब। जी विनोरमा जी। राधे राधे मैम। तबीयत कैसी है आपकी? बढ़िया हूँ मैम। बढ़िया मैम जी। मैम मेरे हस्बैंड का है 2 डिग्री। 2 डिग्री का हस्बैंड का है, तो आप गुस्से वाले हो? हाँ। ओके जी, ओके। जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ, हमेशा हेल्दी वेल्दी रहो। जी मैम। ओके जी, ओके। चलिए जी, नेक्स्ट लिखिए, जब शुक्र दारा कारक बन जाए, इमोशनल, रोमांटिक और क्रिएटिव होंगे ये वो पार्टनर है जिन्हें अपने पार्टनर के लिए सरप्राइज प्लान करने में भी मजा आता है। कितने हाथ खड़े होंगे भाई, हम भी देखें। किसी का ही नहीं है शुक्र? अरे भाई ये क्या है? अरे विनोरमा जी का है। जी विनोरमा जी। मैम मेरा नहीं है, मेरा तो मंगल था और मेरी भाभी का है, मैंने उसका चेक किया था, तो उसका भी शुक्र 2 डिग्री का है। हम्म, तो मैम इसमें फीमेल की कुंडली में है तो मेल का होगा। हाँ, तो उनके हस्बैंड ऐसे होंगे कि उनको कुछ ना कुछ लाके देते रहते होंगे बिना बोले। नहीं मैम, ऐसा तो मुझे कम लगता है। सॉफ्ट स्पोकन होंगे, हाँ शुक्र वो के तो गुण वाले होंगे, प्यार से बात करेंगे, सॉफ्ट स्पोकन होंगे, आराम से बैठ के सुनेंगे। अब इतना तो क्लियर नहीं मालूम मुझे कि उन दोनों के बीच ऐसा होता है या नहीं, जी, लेकिन हाँ सॉफ्ट स्पोकन, क्योंकि मेरा भाई है तो मुझे ये ओके, पता है कि सॉफ्ट स्पोकन तो है। वेरी गुड वेरी गुड। जी शोभना जी। राधे राधे मैम। हाँ जी, मेरा ही है वीनस का। गिफ्ट मिलते हैं कि देते हो? दोनों होते ही है, देती भी दोनों हूँ होते मिलते भी है। हैं। गुड 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 गुड। जी हरशरण सर। हाँ जी, मैडम का भी है जी, वाइफ का मेरे अच्छा, वीनस है। हाँ जी। विना से हाँ जी, हाँ तो आप लाके देते हो मैडम को? जी। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी। कभी 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 वो भी ला के देते हैं, वैसे ऐसे ही है जी। बहुत हाँ बढ़िया, जी। बहुत बढ़िया। जी पांडे जी। वाइफ मेरे कुंडली में मैच कर रहा है। कर रहा है, वेरी गुड। लेकिन 8 नंबर साइन में है तो दोनों होता है। हाँ, वो तो देखो थोड़ी सी क्वालिटी तो दिखाएगा अपनी, है ना भाई। वो जो लोग कहते हैं ना कि वो कौन से पति होते हैं जो गिफ्ट लाके देते हैं और जो सरप्राइज प्लान करते हैं, तो अपनी कुंडली में देखो कि क्या आपका शुक्र दारा कारक है, तभी वो मिलेगा, है ना। तो पतियों को दोष मत दो, अपनी कुंडली को दोष दो। चलिए शुक्र अब
जब जुपिटर में गुरु दारा कारक बन जाए तो ऐसा जीवन साथी मिलता है जो लॉयल हो, ऑप्टिमिस्टिक हो, इंटेलिजेंट और इंटेलेक्चुअल दोनों हो, धर्म और स्पिरिचुअलिटी की तरफ उसका झुकाव हो, धर्म और स्पिरिचुअलिटी की तरफ उसका झुकाव हो। किसका है भाई जुपिटर? कोई नहीं है, आगे चले। नासिर जी, जी नासिर जी बोलिए। जी मैम, मैं हूँ और मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ। मेरी वाइफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली रिलीजियस है। ओके, गुड गुड बिल्कुल गुड, परफेक्ट बैठता है मैम। थैंक यू थैंक यू। चलिए जी, जिनका भी बुध दारा कारक बन जाता है, जिनका भी बुध दारा कारक बन जाता है, जीवन साथी मिलता है जो बहुत ही प्यारा, राजसी, टॉकेटिव, मौज मस्ती करने वाला, लेकिन थोड़ा सा केयरलेस होता है, थोड़ा सा केयरलेस होता है। आनंदिता जी ने पहले ही हाथ खड़ा कर दिया कि भैया आप मेरी टर्न पहले ही ले लो। Yes, ma'am. Mercury is at 1 degree. My husband is very talkative when मतलब close knit family में है, otherwise तो नहीं, but very caring है towards me, but careless in everything. ओके जी, थैंक यू फॉर कंफर्मेशन। जी मिनी जी। मैम मेरे हस्बैंड का है और ये सारी क्वालिटीज हैं। जी प्रिया जी कैसे हो? हाँ 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 हाँ, जी प्रिया जी अनम्यूट करें प्रिया जी। राजसी है। हाँ जी मैम, बिल्कुल मैच करता है। मेरी सिस्टर के हस्बैंड का है, तो मतलब सिस्टर का है तो उसका हस्बैंड ऐसा ही है, और वो भी मैच कर रहा था जो आपने लास्ट बताया ना। अमात्य कारक। नहीं, जुपिटर वाला, तो वो जुपिटर। मेरे हस्बैंड के उसमें है, तो ओके जी, मेरे से मिलती हैं क्वालिटीज। वेरी गुड वेरी गुड। वो होता है। जी प्रिया जी, ज्योति चतुर्वेदी जी आप भी बोल दो। चतुर्वेदी जी। यस मैम, यस मैम, जी बोलिए बोलिए। यस मैम, मेरी मेरी कुंडली में है मैम। ओके ओके, तो सर ऐसे ही है? बिल्कुल ऐसे ही हैं, केयरलेस टुवर्ड्स हिम, अपने लिए केयरलेस हैं, अदरवाइज ऐसे ही हैं, प्यारे हैं, अच्छे हैं, राजसी यार हैं। अच्छे राजसी है, सब कुछ है, बस केयरलेस है। यस, ओके जी ओके, थैंक यू। थैंक यू मैम। जब शनि बन जाए दारा कारक, तो अपनी एज से या मेच्योरिटी लेवल में थोड़ा बड़ा होता है, रोमांटिक नहीं होते ये, पर अपने लाइफ पार्टनर के प्रति बहुत लॉयल होते हैं। डिसीजन मेकिंग पावर इनकी बहुत डिटर्मिनेशन के साथ होती है। थोड़े से ये ना मिक्सअप कम होते हैं लोगों के साथ, ये अलग अलग रहते हैं, ये अपने आप में रहने वाले हैं। जी विनोरमा जी। मैम मेरी कुंडली में और इनका अगर डिसीजन सही नहीं होते ना तो आज मैं जिंदा नहीं होती, है ना। उन्हीं के जो डिसीजन लिए गए ना उसी की वजह से मैं जिंदा हूँ आज। हाँ वो तो मुझे पता है, योगेश जी ने बहुत हिम्मत भी दिखाई है और साथ भी बहुत दिया है, डिसीजन भी बहुत अच्छे लिए उन्होंने सब जी समय मैम, पे। उन्हीं की वजह से बस मैं हाँ ये मुझे तो एक नई एक एक कुंडली चीज मिली पता है। है ना आप दोनों की। जी, और मैम मैं इसीलिए ना
और किसी के टच में नहीं रहना चाह रही। अभी आपके जो वेबिनार्स आते हैं उसी टच में रह रही हूँ, नया भी कुछ नहीं कर रही, लेकिन आपके टच में रहना चाहती हूँ। थैंक यू, ये आपका प्यार है मेरे लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, आपको है। मुझे क्या दे रही हैं? आपने कई उपाय बताए थे, वो सब मैंने किए फिर उस समय। जी 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 जी, थैंक यू। हाँ, वो जो भी ईश्वर की कृपा थी, बताया है ना। अपन सिर्फ कोशिश कर सकते हैं, बाकी सारे ईश्वर ही करवाते हैं। डॉक्टर भी देख के कहते हैं इस बात को तो अभी भी। लेकिन मैम ये तो बात सही है, रोमांटिक तो कम है। लेकिन लॉयल मतलब डिसीजन और लॉयल्टी बहुत ज्यादा है। विनोरमा जी, रोमांटिक कम हो बट लॉयलिटी और डिसीजन मेकिंग अच्छा है ना, तो सब बढ़िया है। हाँ मैम, ये तो मैं भी एग्री करती हूँ कि चलता है उसके बिना फिर भी। हाँ, थैंक यू। थैंक यू मैम। जी मिनी जी। मैम ये मेरी कुंडली में है एंड थैंक यू सो मच फॉर द अमेजिंग सेशन मैम। ये सारी क्वालिटीज मैच करती है मेरे हस्बैंड की कुंडली में भी और मेरी कुंडली में भी। ऐसा लगा था कि आप वही रीड करके बता रहे हो जैसे यू नो अस एंड यू आर एनालाइजिंग आवर कुंडली। मैं खुद चेक कर रही हूँ, एक एक पॉइंट मैच कर रहा है सारा। जी, थैंक यू सो मच मैम। हाँ जी। और यही हम राहुल सर, आप हैं? आज का सेशन छोटा तो है, राहुल सर होंगे शायद। और किसी का कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड? वरना मैं क्लास के बारे में बता देती हूँ। हमारी क्लास आ रही है सैटरडे संडे को इसके ऊपर। जी, आकांक्षा जी। हेलो मैम, मैं पहली राशि। बार आपका सेशन अटेंड कर रही हूँ। मतलब पहले मैं कर नहीं पाई थी, लेकिन आज पहली बार कर रही हूँ। मुझे बहुत मन था। बहुत अच्छा सेशन था, थैंक यू। मैम मेरे 3 क्वेश्चंस हैं। जी, सबसे पहला तो ये क्वेश्चन है कि अगर कोई क्लाइंट हमसे प्रोफेशन के बारे में पूछता है तो आत्मकारक जो आपने बताया, अमात्य कारक। अमात्य कारक, आई एम सॉरी, अमात्य कारक जो आपने बताया उसको देख के हम बता सकते हैं क्या? हाँ मतलब उसी पे मैम उस हाँ, तरह उसी पे के फोकस करिए ना। आप देखो इतने लोगों का उसी से रिलेटेड मिला हमें हम्म, ऑन हम्म, स्क्रीन। जी। और सेकंड, ये जो गणाति कारक है, गणाति कारक के नहीं बारे नहीं, में अभी बात नहीं सॉरी दारा करेंगे। कारक, आई एम सॉरी, दारा दारा कारक। कारक है ना? ये जो दारा कारक है, क्या कहते हैं मैम, कई लोगों की मल्टीपल मैरिजेस होती हैं या बाकी नेशंस में लोग मल्टीपल मैरिजेस भी करते हैं, तो दारा कारक से फर्स्ट मैरिज ही देखी जाएगी, फर्स्ट स्पाउस ही मैरिज देखा नहीं जाएगा? देखी जाती, मैरिज मैरिज आई एम नहीं, सॉरी, मैरिज नहीं। आई मीन दारा कारक से फर्स्ट स्पाउस ही देखा जाएगा, क्योंकि ऐसा तो नहीं है नहीं, कि अभी अगर तो देखो, चाहे आपकी लाइफ में धोखे मिलने हैं या कोई क्वालिटीज है तो वो तो हर इंसान में वैसे ही मिलेगी आपको, वो टकराएंगे ही वैसे। हम्म, तो अगर जैसे मेरा मैम वो है ना, देखो अभी मैंने सिर्फ आपको जनरल बताया है कि आपका ये प्लेनेट इस डिग्री से निकला है। अब स्पेशल क्वालिटी तो जब तक आप कुंडली के साथ ऐड नहीं करोगे कैसे निकलेगी? ओके। ठीक है, ओके जी। जी विनोरमा जी। मैम मैंने भी आपका आधा ही सेशन अभी लिया था, तो पूरी तो मुझे जानकारी नहीं, लेकिन जहाँ से लिया सब कुछ ठीक समझ आया। मैम बस इतना बता दीजिए कि जैसे मेरी कुंडली में है, फीमेल की कुंडली में तो हम अपने स्पाउस का देखेंगे, हाँ, अपने मेल की स्पाउस में का है तो देखेंगे। अपने स्पाउस का। हाँ, ठीक है मैम, ओके। ओके जी, ओके। ये हमारी क्लास आ रही है कल और परसों, सैटरडे संडे को रहेगी, रात को 9 बजे। ठीक है, 9955 इसका एनर्जी एक्सचेंज है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। 2 दिन की क्लास है, 17 एंड 18 जैन को रात को 9 बजे। जो भी ज्वाइन करना चाहे मोस्ट वेलकम। आपको पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजना है 7715930333 पे। ठीक है, ये क्यूआरआई कोड भी है और आपके पास जो पहले पेमेंट डिटेल है आप उस पर भी पेमेंट कर सकते हैं। फोन पे करना है, गूगल पे, फोन पे, जो भी आप करना चाहें, पेटीएम वगैरह। बैंक डिटेल भी आपके सामने है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 9911
736555 पे पे करेंगे और स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे 7715930333 पे। ठीक है, कोर्स से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो पहले ले लेते हैं। जी आभा जी। मैम ये जो दारा कारक की आप बात कर रहे थे ना, तो इसमें राहु केतु है जैसे मेरा, तो उसका कुछ नहीं होगा? नहीं 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 नहीं, राहु केतु नहीं ऐड करते हैं ना। अच्छा, ओके। ओके जी उसका कुछ रिंकू जी। साइड इफेक्ट्स या नहीं नहीं इफेक्ट्स नहीं ऐसा कुछ भी नहीं? नहीं नहीं, वो नहीं ओके। देखेंगे। जी रिंकू जी। प्लूटो इन अ हाई डिग्री, तो नो, उसका नो ना। राहु केतु ही नहीं ले रहे तो प्लूटो न्यूटन तो नहीं लेंगे ना। अच्छा, तो उसके दूसरी डिग्री वो भी नहीं लेंगे? नहीं। अच्छा, ठीक है, ओके जी। जी धारा जी। मैम ये जैमिनी का सब्जेक्ट है कि हाँ, पराशर का? जेमिनी का एक सब्जेक्ट है। जब जेमिनी पढ़ाते हैं तो उसमें तो ये होता है कि आप प्रिडिक्शन पे डिटेल में जाते हो, तब आप इन छोटी छोटी चीजों पे बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा पाते। ओके, ठीक है मैम, क्योंकि जैमिनी पढ़ा नहीं है। तो दूसरा एक क्वेश्चन ये है कि जैमिनी में कौन सा चार्ट मेन मायने रखता है? डी डी वाला कौन सा चार्ट होता है? D1 ही होता है उसमें। D1 में ही होता है। ओके ठीक है मैम, वही क्वेश्चन था। थैंक यू। जी प्रिया जी। मैम बहुत अच्छा आप करा रहे, बिल्कुल पूरा मैच हो रहा है। बस मेरे को ये पूछना था, जैसे जब लोएस्ट देख रहे हैं तो 0 डिग्रीज भी कंसिडर करेंगे ना, वही हाँ हाँ लोएस्ट होगा? हाँ, वही जी एक होगा। प्लैनेट जी वही जी होगा ना? जी। हाँ, उसी हिसाब से बताया था, मतलब जस्ट कंफर्म करना था। ठीक है, ओके, थैंक यू। वेलकम। जी मिनी जी। मैम मुझे बस ये पूछना है कि मैंने बेसिक एस्ट्रोलॉजी कोर्स किया है, तो अभी भी मैं ना काफी प्रैक्टिस कर रही हूँ, तो मुझे और थोड़ा ब्रशअप की जरूरत है, तो ये आपकी जो कोर्स आवाज है ना, करूंगी। आपने हेडफोन लगा रखा है क्या? आपकी आवाज बहुत दबी दबी आ यस रही है, समझ में नहीं आ रहा हमें क्या कह रहे हैं। आप हटा दीजिए, रिमूव योर ईयरफोन प्लीज। 1 सेकेंड। हाँ अब क्लियर है। मैम अभी हाँ हाँ, यू आर ऑडिबल, प्लीज बोलिए। मैम मैम मैंने बेसिक एस्ट्रोलॉजी का कोर्स किया था, तो अभी भी मैं बहुत प्रैक्टिस कर रही हूँ। अभी ये जो कोर्स अगर मैं लेती हूँ तो ये मैं मतलब समझ पाऊंगी ये दारा आराम से कारक और आराम ये से वाला? आराम से समझ पाओगे। ओके मैम, बस यही पूछना था। थैंक यू सो मच। वेलकम। जी आभा जी। हाँ मैम, जैसे आपने बोला राहु केतु को नहीं लेते हैं लोएस्ट डिग्री में, तो फिर हमें अपने अपने स्पाउस का नेचर कैसे पता चलेगा? मैडम राहु केतु को ऐड ही नहीं करना ना, आपको यही नहीं तो नहीं, पता तो फिर चलेगा। सेकंड राहु और सेकंड लोएस्ट केतु को, देख ले। राहु और केतु को तो लेना ही नहीं है ना, इनको छोड़ के 7 प्लेनेट पे बात करनी है। तो जो मेरा लोएस्ट होगा इन 7 में से, उसी हाँ, उसी पे मेरे उसी हस्बैंड का से डिपेंड उसी करेगा? से उसी से। अच्छा अच्छा, ओके फाइन, थैंक यू। जी कृष्ण जी। राधे राधे मैम। राधे राधे जी, कैसे हैं आप? बढ़िया मैम, आप सुनाइए। बहुत बढ़िया जी, बताइए। मैम अगर ये प्लेनेट जो आपने बताए हैं 6 8 12 हाउस में हो तो उसका बैड इफेक्ट भी रहेगा फिर? नहीं, बैड इफेक्ट एक अलग बात है, रिजल्ट तो यही रहेंगे। अच्छा, रिजल्ट भी रहेंगे। हाँ, रिजल्ट यही होंगे, वो बैड कहाँ होंगे वो आगे हम कोर्स में देखेंगे। राइट मैम, ओके, थैंक यू मैम। वेलकम। जी आकांक्षा जी। आकांक्षा पांडे जी, अनम्यूट करें। जी मैम, मैं ये पूछ रही थी इस कोर्स में हम क्या क्या कवर करेंगे, आप थोड़ा वो बता सकते हैं? मैम अमात्य कारक कैसे हमारी लाइफ को इफेक्ट करता है, कौन से जॉब हैं जो हम कर सकते हैं, और किस रेमेडीज के थ्रू हम हमारी लाइफ में प्रोफेशनल स्टेबिलिटी पा सकते हैं। ओके, और यही दारा कारक के लिए? यही सारा दारा कारक के लिए रहेगा। ठीक है मैम, थैंक यू। जी। जी संजय जी। हाँ राधे राधे मैम। मैं जय थोड़ा श्री राधे। ज्वाइन किया मैम। तो मैं ये केवल जानना चाह रहा था कि आप पिछले क्लास में बता रही थी कि रिलेशनशिप के लिए धारा कार्ड। हम्म। तो मैं ये जानना चाहता रिलेशनशिप मतलब कि मैरिज लाइफ हस्बैंड वाइफ मैरिटल हस्बैंड वाइफ रिलेशन। का। हम्म। तो इम्पोर्टेंट है ये भी। थैंक यू। हम्म। थैंक यू वेलकम। मैम, थैंक यू राधे। और किसी का कोई क्वेश्चन?
जी मीना जी। मेरा ये क्वेश्चन था कि जैसे एस्ट्रोलॉजी की मुझे बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, बट मैं स्टडी कर रही हूँ, तो कर सकते हैं ये? हाँ जी कर सकते हैं। ये जो नहीं कर सकते उसके लिए मैं बहुत क्लियरली बोल देती हूँ कि ये नहीं कर सकते। जैसे ठीक है। हमारी डी डी चार्ट्स की भी सीरीज चल रही है तो उसमें भी क्लियरली बोल देती हूँ कि ये हम नहीं कर सकते। अच्छा, तो इससे नॉलेज इनहांसमेंट हो जाएगा। ठीक है हाँ मैम, जैसे अपने, ठीक है मैम, तो कितने दिन का कोर्स रहेगा? 2 डेज का? 2 डेज, सैटरडे संडे। ठीक है मैम। मैम आपने दारा कारक की बात बताई, मेरी एक नीस का दारा कारक है सेटन 12th हाउस में, पर शी इज वेरी लेजी गर्ल। मैम देखो वो लेजी होना दूसरा कारण है ना। 12th हाउस आपका लेजीनेस का है ही नहीं। ओके। 12th हाउस दूसरे कारण है। अब फर्स्ट हाउस का रिलेशन किससे बनता है? फर्स्ट हाउस मैं हूं। अब मेरा रिलेशन किससे बन रहा है? मेरे एफर्ट्स, मेरे करेज, मेरे हर काम का जो है ना, मेरे जो बाहुबल का जो हाउस है वो मेरा थर्ड हाउस है। थर्ड हाउस अगर अफ्लिक्ट है, फर्स्ट हाउस अगर अफ्लिक्ट है तो बंदा होगा आलसी। है ना, बहुत सारी चीजें होती है इसमें भी। थर्ड अच्छा। हाउस में मार्च है इस केस में हाँ तो। जी 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 जी। ठीक है मैम। एक मार्च नीच का होगा। हाँ मार्च, मार्च है, हाँ। इसका हो सकता है थर्ड हाउस में 12 डिग्री का, 19 डिग्री का मार्च है। राशि कौन सी है वहां पे? 3 नंबर राशि में। हाँ तो नीच अभिलाषी है, वो नीचता की हम्म। तरफ जा रहा है हम्म। तो नहीं करेगा। मैम ये चेंज नहीं होता, लाइफ टाइम ऐसे ही रहता है इन लोगों का? हाँ जी मैडम, लाइफ टाइम अलग रहता है, बस वो गोचर में थोड़े बहुत चेंजेस आते हैं जो हमें रिजल्ट चेंज करते रहते हैं। चलिए एक चीज और बता देती हूँ मैं आप जी लोगों जी। को। मंडे से स्टार्ट हो रहे हैं हमारे गुप्त नवरात्रि। तो उसमें हम लोग मनोकामना पूर्ण साधना लेकर आ रहे हैं। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। इसका कोई अलग से वेबिनार शायद नहीं होगा, पर आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इसमें भी ज्वाइन कर सकते हैं। मेरी समय समय पे साधनाएं आती रहती है, जो हमारे यहाँ ग्रुप में बैठे बहुत सारे कर चुके हैं। शीतल जी है, विनोद जी हैं। विनोद जी की है ना आपने? पंचांगुली की है, महालक्ष्मी साधना की है। यस यस, 3 साधना हो गए। 3 साधना हो गई हमारी। रिजल्ट हैं उनके, इन लोगों ने रिजल्ट भी पाए हैं। जी मैम, हम लोगों ने सारे ही किए हैं ऑलमोस्ट, आपके पास से जितनी भी साधनाएं हुई हैं। हाँ, और रिजल्ट 100%। जी। रीना जी। नमस्ते मैम। जी। मैम मेरा ये आपसे फर्स्ट होगा, अभी मैंने कोई भी कोर्सेज नहीं लिए तो मुझे तो पहली बात तो कोई नॉलेज नहीं है इन चीज़ों के बारे में। एंड और मैं सेकेंडली मैं बहुत लेट आई हूँ। एंड ये साधना में आप क्या कराएंगे, क्या मैडम होता है? साधना का वेबिनार नहीं था ये, तो बस मैंने चलते चलते ऐसे पोस्टर दिखा दिया। साधना तो मेरी बहुत इंटरनल होती है जो कुछ ही लोग करते हैं। ओके। है ना। तो मतलब वो कहाँ पे हमें हेल्प करेगी? कुछ आप थोड़ा सा आप मैम साधना इंट्रोडक्शन। तो मैंने तो अमात्य कारक और दारा कारक पे किया है ना। आप जो ओके। साधना करना चाहते हैं तो वो तो इच्छापूर्ण है गुप्त नवरात्रि की। जी रचना जी। ओके। मैम ये जो आप साधना कराएंगे तो अ, ये कोई भी कर सकता है कोई भी कर सकता है। और उसका आगे हमको क्या मतलब यूज होगा? मैडम जब इच्छापूर्ण है तो आप अपनी विश फुलफिलमेंट के लिए ही करोगे ना। अच्छा, तो मतलब ये कंटिन्यूस करनी पड़ती है? 9 डेज है only। ये सिर्फ 9 डेज के लिए होता है, हाँ जी। हमेशा करनी नहीं पड़ती है? नहीं। जी और ज्योति जी। कंटिन्यू है, पहली बार करेंगे तो भी चलता है हाँ हाँ, है ना? गुप्त नवरात्रि का यही तो है बेनिफिट। मैंने कभी माता की कभी कोई नवरात्रि वगैरह कुछ भी नहीं किया है, कोई दिक्कत नहीं है रचना जी। नहीं आएगी ना? नहीं। जी ज्योति जी। मैम मैं एक्चुअली मतलब 1 या 2 दिन ही अवेलेबल रह सकते, 19 और 20, फिर बाकी अगर नहीं अवेलेबल रह सकते तो हो मत सकता करिए, है। नहीं ना? मत करो, मैडम सीधी ओके। बात फिर है। आने की नहीं जरूरत नहीं है, अगर करो तो पूरी करो, अन्यथा मत करना। मत। हाँ हाँ। है ना। शीतल जी है, विनोद जी है, ये सब लोग रेगुलर रहने वाले लोग हैं जिन्होंने की है और तब जाके इनको रिजल्ट मिले हैं। मेरे साथ साथ इन्होंने जाप किए हैं। पूरे जैप एक साथ आपके साथ जो टाइम आपने बोला वो टाइम पे कंप्लीट किए। हम्म।
है ना, तब जाके रिजल्ट मिलता है। अगर आप खुद को संयम नहीं रख सकते, साध नहीं सकते, तो फिर कोई मतलब नहीं है। ये कोर्स नहीं होते हैं। कोर्स तो हमारा है अमात्य कारक, दारा कारक, जिसे आप रिकॉर्डेड भी लोगे, 10 बार सुनोगे तो भी काम हो जाएगा। साधनाओं की कभी हमारी रिकॉर्डिंग नहीं होती, पीडीएफ नहीं होता, ये बैठ के अनुभव किया जाता है। जी जी सर, बताइए। एक बार कोर्स फिर बता दो। मैं आत्मा कारक दारा कारक में जो कोर्स आ रहा है सैटरडे संडे का आ रहा जी है, 995 का है, बहुत अमेजिंग सेशन होने वाला है, जी तो ज्वाइन कर सकते हैं। और ये सैटरडे संडे का सेशन 2 दिन का रहेगा, रात के 9 बजे का। वीडियो रिकॉर्डिंग, स्टडी मटेरियल, ये सर्टिफिकेशन रहेगा इसके अंदर। पेमेंट करके आपको मुझे स्क्रीनशॉट भेजना है 7715930333 पे। एक बार फिर रिपीट कर दो, 7715930333 पे। दूसरा मैम का पोस्टर है मैडम आपके पास, वो हाँ है ना सर, दिखा दो। बता देते जी। साधना भी आ रही है, अगर जो लोग साधना में इंटरेस्ट रखते हैं, पर वो लोग ही आए जो रेगुलर कर सकते हो, अन्यथा आने की आवश्यकता नहीं है। नहीं है। राइट। वो ये है कि सिद्ध कुछ जी का से होगी, कामना पूर्ण साधना रहेगी, 9 दिन पूरी रहेगी, रात के 10:30 बजे, 11:45 चालू होगी, 11:30 बजे तक, 12 बजे तक चलती है। मैडम के साथ बैठ के आपको मंत्रों का जाप करना है, पूरा विधि विधान के साथ, और पूरी तरह से करना है आपको। राइट। राइट जी मैम, शेयरिंग बंद कीजिएगा। जी। क्वेश्चन आंसर ले लिया मैम। हाँ जी, क्वेश्चन आंसर हो गए सर। चलिए, और किसी के कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं तो हम ले बात कर सकते हैं। जी मीना जी, अपना कैमरा खोल लीजिए नमस्कार प्लीज। राहुल जी। नमस्कार राहुल जी। मैम, ये मैं करना चाह रही हूँ साधना, तो हम कितने बजे शुरू करेंगे ये रात को, और रात्रि में कैसे करेंगे? ये 10:30 के बाद ही शुरू होगी मैडम। जी जी। जैसे राहुल जी भी बता रहे हैं कि विधि विधान के साथ, तो हम बैठ के मतलब हाँ, मंत्र। बैठ के करेंगे, माता के सामने दीपक जलाएंगे, आप प्रज्वलित अच्छा, करेंगे, माता को भोग लगाएंगे, उसके बाद होगा। तो ठीक है मैम, हम 7 दिन करेंगे गुप्त 9 नवरात्रि। दिन। 9 दिन, सॉरी। तो ये 12, 12:30, 1 बजे तक हम करेंगे। वो देखते हैं कितने टाइम तक चलती है, पर ठीक है। करेंगे, ठीक है। एक सवा ओके मैम। घंटा तो चलेगी मैडम। हाँ, जी 1 सवा जी। घंटा तो चलेगी। ठीक है मैम, थैंक यू राहुल जी, थैंक यू मैडम। जी सपना जी। जी राधे राधे मैम। मैम, ये मुझे पूछना है, ये दायरा कारक प्लैनेट में 0 डिग्री हो तो उसको तो भी लोएस्ट चलेगा, करें? सबसे लोवेस्ट डिग्री। अच्छा, हम्म। ओके ओके, वही पूछना था। थैंक यू, वी आई मिस यू। आ जाओ। अभी क्लास खत्म हो गई है ना, तो बहुत मिस कर रही हूँ। कौन सी वाली? रेगुलर क्लासेस अब वो आ रही है, आ रही है, आ रही है, कंजक्शन भी जल्दी कंजक्शन लेके आ कब रहे लाओगे मैम? हैं। राहुल सर से हाँ, पूछो। लेके आ रहे हैं सबके राहुल लिए। सर तो कब ला रहे हो सर? मंडे से? इसी वीक लेके। मैम इसकी पेमेंट अच्छा, पूछ रही थी मैं। थैंक यू थैंक यू। जी रचना जी क्या कह रहे हैं? मैंने कहा ये पेमेंट के बारे में पूछना था, कब तक कर सकते हैं? कल कर देना मैडम। कल, क्योंकि मैंने अभी तक बात नहीं की है ना, तो मुझे पता नहीं मैं कब तक कर सकती हूँ कल करवाना। कल कर लीजिए मैडम, आराम से, कल दिन में कर लेना। ठीक है, चलेगा सर। ये जी, जायज थैंक मैम। जी सर, इजाजत दीजिए। राइट, सो थैंक यू अनमिंग टू बी हियर टू गाइड अस, एंड थैंक यू टू एंजॉय दिस वंडरफुल सेशन। मिलेंगे मैम के साथ क्लास में, तब तक के लिए राधे राधे टू ऑल, टेक राधे केयर, स्टे राधे। ब्लेस्ड, कीप स्माइलिंग, मुस्कुराते राधे टू जय विष्णु। थैंक यू मैम, थैंक यू सो राधे मच, राधे बहुत जी। अच्छी राधे लगी। राधे। राधे 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 मैम। राधे राधे। राधे 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 सर। मैम।